वेलकम बैक टू अवर चैनल्स। आज हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट विलियन सॉल्यूशन। तो विलियन या सॉल्यूशन चैप्टर है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इससे पहले हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि कोई भी टॉपिक्स है, अगर उसको हमें अच्छे से समझना है तो पहले पूरा फोकस हमारा टॉपिक्स के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही अलग अलग टाइप्स के वर्क होते हैं। हार्ड वर्क होता है कि हमें कोई भी चीज़ करते जा रहे हैं, उसके बाद में कोई चीज़ समझ नहीं रहे, तो इसे हम कह सकते हैं हार्ड वर्क। लेकिन उसके साथ साथ उसे अच्छे तरीके से समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट में समझते हैं विलियन क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि हम समझ सकते हैं ये है विलियन। अब विलियन किसे कहते हैं? विलियन का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको मिक्स कर दें, जैसे कि हमारे पास अगर जल है, यहाँ समझ सकते हैं हम जल, ये है हमारे पास जल। इसमें अगर हम नमक को प्लस कर दें, नमक को प्लस कर दें, तो यहाँ पर जो चीज हमें प्राप्त होगी दोनों के मिश्रण से, उसे हम कह सकते हैं विलयन। उसे हम क्या कहेंगे? विलयन। तो जल और नमक को अगर हम मिक्स करेंगे तो वहां पर विलयन प्राप्त होता है हमें। इसी तरीके से अगर हम जल में चीनी मिक्स करेंगे तो भी हमें विलयन प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? वो चीज उसमें मिक्स हो जाए, उस चीज को हम विलयन कह सकते हैं। जब कोई चीज मिक्स हो जाती है, जैसे अगर हम लोहे को पानी में डालें उसके बाद उसे मिक्स करें, लोहा अगर ठोस रूप में है तो मिक्स नहीं होगा, तो इस चीज को हम विलयन नहीं कह सकते। विलयन का मतलब होता है दो या दो से अधिक ऐसी चीजें होती है जो आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाए, जैसे कि नमक और पानी, चीनी और पानी। इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं दो या दो से अधिक समांगी चीजें या समांगी वस्तुएं विलयन कहलाती हैं। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? दो या दो से अधिक समांगी वस्तुएं विलयन कहलाती हैं। फिर हम यहाँ पे कहेंगे विलयन। विलयन का मतलब सॉल्यूशन। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे समांगी वस्तुएं या समांगी मिश्रण क्या होता है कि जब हम किसी चीज को मिक्स करते हैं तो उसका पूरा जो भी स्वाद आएगा, उसमें जो भी टेस्ट होगा, वो सारा का सारा एक जैसा ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी जगह अलग है। यहाँ पर जब हम देखें, यहाँ से अगर हम ले पानी और नमक का मिश्रण तब भी उसका स्वाद सेम रहेगा, यहाँ से ले तब भी सेम रहेगा। अगर उसको हमने मिला दिया है तो सारा का सारा स्वाद एक जैसा ही रहेगा। उस चीज को हम कहेंगे यहाँ पर समांगी मिश्रण। तो उसको हम कह सकते हैं समांगी मिश्रण। जब सारा स्वाद एक जैसा रहेगा जल और नमक का, उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। इसी तरीके से चीनी और नमक का होगा तो भी समांगी मिश्रण ही कहलाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं विलयन के कितने प्रकार होते हैं या विलयन होता किस टाइप का है। तो हम यहाँ पर विलयन को बांट सकते हैं दो कैटेगरी में। पहला हमारी कैटेगरी कहलाएगी विलेय, जिसे हम कहते हैं सॉल्यूट। विलेय को हम सॉल्यूट कहेंगे। और इसी के साथ साथ इसका एक और पार्ट होता है जो जल होता है, उसे हम कहते हैं विलायक, जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट या सॉल्यूट क्या होते हैं? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, विलेय का मतलब है हमारे पास नमक, यानी कि जो चीज कम मात्रा में होती है या जो चीज अगर किसी भी पदार्थ में घोली जाती है, जैसे कि किसी द्रव में, यानी कि जल में अगर हम कोई भी चीज अगर उसको घोलते हैं वो पूरी तरीके से घुल जाए, तो उस चीज को हम यहाँ पर कहेंगे विलेय। तो विलेय क्या होता है? कम मात्रा, तो जो कम मात्रा में हो और पूरी तरह घुल जाए, पूरी तरह घुल जाए। तो जो चीज कम मात्रा में हो या पूरी तरह घुल जाए उसे हम कह सकते हैं यहाँ पर विलेय। और उसके बाद विलायक किसे कहेंगे? जो अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा हो जिसकी, जैसे कि जल। अब यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि हमने जल हमारे पास में है विलायक, और विलेय क्या है इसमें? नमक। इन दोनों को और हमने मिक्सअप किया तो हमारे पास में क्या बन जाता है? विलयन। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये इतनी चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि विलयन किसे कहते हैं। हमें समझ में आ गया होगा कि इन्हीं दो चीजों को अगर हमने मिक्स किया है तो वो हमारे पास विलयन बन जाता है।
अब इसमें जो कम मात्रा में है या जो पूरी तरीके से घुल जाए, जैसे कि नमक, उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं विलेय। और उसके बाद जो यहाँ पर जल होता है या जो अधिक मात्रा में होता है जिसमें हम विलयन का काम करते हैं, वो हमारे पास कहलाता है विलायक। तो हम यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से समझ गए। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट और मेन चैप्टर के टॉपिक्स की तरफ। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट